तीसरी कहानी द बुलेट। फ्लोरिडा 1941 वर्ल्ड वॉर 2 के समय जॉन टॉरस अपने पिता के साथ रहता था, जो कि एक मोटर मैकेनिक थे। हालांकि वो चाहते थे कि जॉन मोटर मैकेनिक बने, लेकिन वो जानते थे कि जॉन पायलट बनना चाहता है। इसलिए जब उसे पायलट का कॉल लेटर आता है, वो उसे नहीं रोकते। जॉन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद कैप्टन वैंडी के अंडर फाइटर पायलट की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। एक दिन एक रहस्यमय चीज इनके एक फाइटर प्लेन को कॉम्बैट जोन में लगती है, जिसके कारण वो क्रैश हो जाता है। वैंडी अपने साथी पायलट्स को लेकर इस चीज की छानबीन करने अपने फाइटर जेट्स लेकर निकल जाता है। उधर जॉन इस अजीब सी चीज की छानबीन जेट्स के गैराज में करने लगता है, जब अचानक ये चीज एक्टिवेट हो जाती है, जो किसी तरह का एडवांस वेपन था। एक्टिवेट होते ही सामने खड़े जेट के इंजन की हीट को सेंस करके एक हुक जैसी चीज इस जेट के इंजन को भेद डालती है और फिर इसका दूसरा हिस्सा उड़ने लगता है और इस जेट के इंजन को उखाड़ कर आसमान में उड़ जाता है। जॉन समझ जाता है कि वैंडी और उसके साथी जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ चले गए हैं। वैंडी और उसके साथी पायलट से रेडियो संपर्क न होने के कारण जॉन खुद ही अपना जेट लेकर निकल जाता है। उधर वैंडी और उसके साथी दुश्मन जहाजों को हवाई लड़ाई में खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन इस बात से अनजान थे कि एक अदृश्य प्रेडिएटर शिप इनको अपने निशाने पर लॉक कर चुका था। कुछ समय बाद जॉन वैंडी के पास पहुंच जाता है और उसे आसमान में मौजूद खतरे से आगाह करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे तुरंत वापस जाने के लिए कहते हैं। तभी अचानक एक फाइटर जेट अपने आप ही बादलों में खिंच जाता है और फट जाता है। वैंडी के ऑर्डर्स पर सभी फाइटर जेट्स उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें से एक जेट सीधा इस अदृश्य प्रेडिएटर शिप से टकराकर खत्म हो जाता है और तभी बाकी सभी पायलट्स को प्रेडिएटर का यह शिप दिखाई देने लगता है। जिसके बाद शिप के अंदर बैठा प्रेडिएटर एक एक करके अपने शिप के हाईटेक वेपन्स की मदद से कुछ जेट्स और उनके पायलट्स के टुकड़े करके और कुछ जेट्स को तबाह करके पायलट को जिंदा जलाकर मार डालता है। इस दौरान जॉन की जेट का एक तरफ का इंजन नष्ट हो जाता है। अब सिर्फ 3 ही फाइटर जेट्स आसमान में थे। जॉन तुरंत अपने जेट से बाहर निकल इस इंजन को अपने जेट से अलग करने की कोशिश करने लगता है। प्रेडिएटर शिप अब जॉन के जेट के ऊपर हमला करने की तैयारी में था, लेकिन तभी दूसरा पायलट प्रेडिएटर शिप पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। प्रेडिएटर जॉन को छोड़ अब इस जेट के पीछे लग जाता है। ये फाइटर पायलट प्रेडिएटर के पहले वार से तो अपने जेट को बचा लेता है, लेकिन दूसरी बार प्रेडिएटर उस पर एक ऐसा वेपन से हमला करता है जो उसके पूरे शिप को एक जाल के अंदर फंसा लेता है और इतनी ज्यादा हीट पैदा करता है कि जेट के साथ पायलट के भी टुकड़े हो जाते हैं। उधर जॉन ने अपने जेट से खराब इंजन को अलग कर लिया था। वो वैंडी को बताता है कि हो न हो ये प्रेडिएटर शिप हीट को सेंस करके ही अपने निशाने पर हमला करता है। अगर हम अपने जेट्स को ऊंचाई पर ले जाकर ठंडा करते हैं तो ये शिप इन्हें देख नहीं पाएगा। दोनों ऐसा ही करते हैं और अपने जेट्स को आसमान में ऊपर की तरफ ले जाने लगते हैं।